Hello friends, how are you? I hope you will be happy. आज मैं अपना अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर के थ्रू। मैंने आपको दो स्ट्रक्चर पढ़ाया था, जिसमें एक में मैंने केवल आपको ये बताया था कि सिंगुलर और प्लूरल और पर्सन क्या होते हैं। आज मैं आपको ये अगला स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, वो भी प्रेजेंट फॉर्म में था और ये भी प्रेजेंट फॉर्म में है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि सिंगुलर प्लूरल नंबर और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये मैंने आपको पहले और दूसरे स्ट्रक्चर के वीडियो में ये आपको डिटेल में मैंने बता दिया था। वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं। अब आपको यहाँ पे जो अगली बात है, ये मैं जो थर्ड स्ट्रक्चर या कह लीजिए आप, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसमें भी चीज़ें वही हैं। इसमें केवल मैंने कहा था कि स्ट्रक्चर के आधार पर मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा और बहुत आसानी से आप इसको सीखते जाएंगे। तो उसमें मैंने पहले आपको ये बता दिया था कि इन सब के माने बता दी थी कि ये क्या है, इसका अर्थ बता दिया था, और फिर उसके बाद इसका यूज़ बता दिया था। दूसरे में मैंने ये बताया था, इसमें एम लगाया था, जैसे आई एम, और मैंने आपको बताया था कि बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा। आई एम टीचर, आई एम स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर, ही इज़ डॉक्टर, शी इज़ डॉक्टर, शी इज़ माई सिस्टर। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में एक मैं दूसरा फॉर्म लेके आ रहा हूं, इसको देखिए, और इसको कैसे यूज करना है ये मैं बता रहा हूं। जैसे देखिए, इसके माने यहां पे मैं लिख रहा हूं आई हैव, वी हैव, वी हैव, यू हैव, यू हैव, ही हैज, शी हैज, इट has, Mohan has, this has, that, sorry, that has, they have, Mohan and Sohan have, these have, those have। फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान देना है कि जिस सीक्वेंस में मैंने इसको लिखा है, इसी सीक्वेंस में आप भी लिखने का प्रयास कीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बार बार रिपीट कीजिए। जैसे मैंने इसके पहले भी बताया था, आई एम, वी आर, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, दिस इज, दैट इज, दे आर, मोहन एंड सोहन आर, दीज आर, दोज आर। जब ये आपकी जबान पे इतना चलने लगेगा, आई एम, वी आर, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, मोहन इज, दिस इज, दैट इज, दे आर, मोहन एंड सोहन आर, दीज आर, दोज आर, तो फिर उसके बाद अब ये आ जाएगा, ये फिर आप जबान पे चला जाइए, आई हैव, वी हैव, यू हैव, ही हैज, शी हैज, इट हैज, मोहन हैज, दिस हैव, दैट हैज, दो, दे हैव, मोहन एंड सोहन हैव, दीज हैव, दोज हैव। तो ये जब आपकी जबान पे चलने लगेगा, उसी के आधार पे आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। अब जैसे मैंने उसमें आपको बताया था कि आई एम ए डॉक्टर, वी आर डॉक्टर, यू आर डॉक्टर। अब इसमें देखिए, हैव का अर्थ पहले आप यहां जान लीजिए कि हैव का अर्थ होता है इस समय पास है या रखते हैं। क्या मैंने बताया, एक बार और रिपीट कीजिए, इस समय क्या है, या इस समय जो चीज रखते हैं, जो है, उसी को हैव कहते हैं। पास है या रखते हैं, हैव के माने ये होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि आई हैव अ जैकेट, तो इस समय मेरे पास जैकेट है। क्लियर हो गया? मैं कहता हूं कि आई हैव अ जैकेट, वी हैव अ जैकेट, यू हैव अ जैकेट, यू हैव अ जैकेट, ही हैज अ जैकेट, शी हैज अ जैकेट, इट हैज अ जैकेट, मोहन हैज अ जैकेट, दिस हैज अ जैकेट, दैट हैज अ जैकेट, दे हैव अ जैकेट, और दे हैव जैकेट्स, मोहन एंड सोहन हैव जैकेट्स, दीज हैव जैकेट्स, दोज हैव जैकेट्स। तो ये क्या चीज है, इसी में आप इसको जोड़ते जाइएगा
और आपका स्ट्रक्चर बनता जाएगा और आप इंग्लिश रिपीट करते जाएंगे। अब इसमें आपको करना क्या है, ये जब आप देख लेते हैं इसका माने समझ में आ गया, इसका अर्थ समझ में आ गया, हैव और हैज का माने मैंने आपको बता दिया। अब इसको अगर आप यूज करना चाहें तो बड़ी आसानी से आप घर में बैठ जाइए या सोच लीजिए, दिमाग में आप अपने माइंड में रख लीजिए कि आपके पास क्या है। जैसे आप कहते हैं आई हैव अ चेयर, क्या है, आई हैव अ चेयर, जो ये आपने लिखा दिया आई हैव अ चेयर, ये मैंने बता दिया। अब फिर उसके बाद पिछले सेक्शन में चले जाइए, इट इज ब्लैक, इट इज ब्लैक, इट इज ब्लैक, इट इज गुड। देखिए आपने क्या किया कि आपने अपनी चेयर के बारे में थोड़ा बात कर ली और इसी थोड़ी थोड़ी बात को आप एक्सटेंड करते जाएंगे। जैसे जैसे हम स्ट्रक्चर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी बातें एक्सटेंड करती जाएंगी और इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम इतनी बातें कह सकते हैं, और भी बातें कह सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे बताया है कि धीरे धीरे सीखिए, क्योंकि हिंदी की एक कहावत है, धीरे धीरे रेमना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा पर ऋतु आए फल होए। तो इसी तरीके से आप इसको धीरे धीरे सीखते जाइए और एक दिन आप एक बहुत बड़े इंग्लिश के ज्ञाता के रूप में जाने जाएंगे। आपको लोग जानेंगे, बताएंगे कि आपकी इंग्लिश अच्छी है। केवल आपको ये कहना है, इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सीखते हुए, प्रैक्टिस करते हुए जाना है। मैंने आपसे बताया था कि 2-3 बातें आपको ज़रूर सीखनी है। एक तो ये सीखना है कि स्ट्रक्चर सीखना है। आपको एक जो है, आपने मुझसे वादा किया था, मैंने आपसे एक वादा लिया था कि हम प्रैक्टिस करेंगे। 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। 2 चीज़ें तो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है और एक बात आपसे रिलेटेड है कि आप वोकैबुलरी डेवलप करेंगे, और दूसरी चीज़ जो है वो स्ट्रक्चर को लर्न करेंगे। वोकैबुलरी डेवलप करना है क्योंकि बिना जानकारी की इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, किस चीज़ के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दूसरी चीज़ यह है कि ये आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्रेम करना पड़ेगा, दिमाग में बैठाना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ है जो आपके लिए है वो ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कहीं पे भी बैठ जाइए, आप कहीं पे भी आते जाते हेलो फ्रेंड्स आप बोलते रहिए, हेलो फ्रेंड्स आई हैव अ चेयर, इट इज़ गुड, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, हेलो फ्रेंड्स आई हैव अ शर्ट, इट इज़ कॉटन शर्ट, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे उसके बारे में बोलते जाइए। अब आपको सीखना पड़ेगा कंफर्टेबल, और ये सब वर्ड्स आते जाते हैं, आपको कोई सीखना नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर पे फोकस नहीं करता है। अब देखिए, जैसे मैं बता दूं आपको कि लोग ग्रामर में पढ़ाते हैं कि इट इसके साथ लगता है, इट उसके साथ लगता है, इट ऐसे। देखिए मैंने कहा कि आई हैव अ चेयर, इट इज ब्लैक, आपको जान गया कि इट मैंने किसके लिए यूज किया है, चेयर के लिए यूज किया है। अब आप जीवित अजीवित वस्तु जोड़ लीजिएगा और भी प्रैक्टिस करते जाइएगा तो इसी तरीके से आएगा इट इज गुड। ओके, अगर इसी को कह दिया जाए आई हैव अ काउ, आई हैव अ काउ, शी इज जेंटिल। देखिए ये वर्ड जो है शी इज जेंटिल, अब यहां पे काउ के लिए आपने जेंटिल का यूज किया है, काउ के लिए शी का यूज किया है, सॉरी काउ के लिए आपने शी का यूज किया है। आई हैव अ काउ, शी इज जेंटिल, शी इज जेंटिल, शी इज वाइट, शी इज वाइट। तो अब आपको ये नहीं दिमाग पे प्रेशर डालना है काउ के लिए हमने क्यों शी लगाया, लीव इट, आपको शी बोलना है बस, दैट्स ओके। रूल बहुत आपको नहीं सीखना है, आपके ग्रामर की डेप्थनेस में नहीं जाना है। मैंने आपसे पहले वीडियो में कहा था कि जब आप एसएससी के एग्जाम देने जाएंगे तब आप इसको जानिएगा कि क्यों काउ के साथ शी लगता है, अभी हमें यहां नहीं जानना है। बस जैसे बच्चा सुनता है, बोलता है कि वो अपनी बहन को शी कहता है, शी इज कमिंग, तो उसी तरीके से यहां पे काउ के साथ शी, जैसे हिंदी में वो बात करता है बच्चा तो कहता है कि मेरी बहन आ रही है, वो ये नहीं कहता है कि मेरी बहन आ रहा है,
वो ये नहीं कहते, वो जब बोलेगा कहेगा कि मेरे पिताजी बाजार गए हैं, तो फिर ये नहीं कहेगा कि मेरी माँ बाजार गए हैं, वो ये बोलता है कि मेरी माँ बाजार गई है, क्योंकि वो सुनता है, सुन करके सीखता है। इसी तरीके से आप भी सुनते रहिए और इसका इस्तेमाल करते रहिए। थोड़ी मोड़ी मिस्टेक होती है तो उससे आप घबराइए ना, क्योंकि बड़े बड़े लोगों से गलतियां होती रहती हैं। इस प्रकार से ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया, आप घर में बैठ जाइए और बोलते रहिए, और इस तरीके से बोलते रहिए कि हेलो फ्रेंड्स, अपना पहले नाम बोल दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोहित, आई एम स्टूडेंट, जैसे उसमें मैंने पहले बताया था, हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोहित, आई एम स्टूडेंट, और फिर उसके बाद बोलिए आई हैव अ कार, इट इज़ वाइट, इट इज़ गुड, इट इज़ मारुति सुजुकी, या ऐसे भी बोल दीजिए हेलो फ्रेंड्स, आई हैव अ बाइक, इट इज़ शाइन, इट इज़ गुड, इट इज़ कंफर्टेबल, ऐसे बोलते रहिए, और यही प्रैक्टिस आपको इंग्लिश सिखा देगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आगे के लिए थैंक यू।